हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो है टोटल 20 सेट दिया हुआ है, जिसमें से 8 सेट जो है जनरल स्टडीज का है और 8 सेट जो है जनरल एप्टीट्यूड का है और 4 सेट जो दिया हुआ है वो जनरल लैंग्वेज का है। तो हम लोग जो है इसमें जनरल स्टडीज का जो है प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जिसमें से जो है प्रैक्टिस सेट 1 में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़े थे और 50 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर सांसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो ये जो है 1 माह के भीतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो ये जो है कौन बोले थे? तो ये बोले थे पंडित ठाकुरदास भार्गव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हुआ है भाग और उससे संबंधित विषय। तो भाग जो है 12 दिया हुआ है, तो भाग 12 में दिया हुआ है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। तो भाग 12 में जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद है, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दिया हुआ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये भी जो है सही दिया हुआ है। और नेक्स्ट है भाग 11, तो भाग 11 में दिया हुआ है राज्यों के अधीन भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, तो ये जो है गलत है। भाग 11 में जो है क्या आता है? तो भाग 11 का जो संबंध है संघ और राज्यों के बीच विधायी व प्रशासनिक संबंध है भाग 11 में। तो इसीलिए इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, धन विधेयक में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो धन विधेयक जो है कितना आर्टिकल में आता है? तो धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में आता है। और निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है धन विधेयक में? तो फर्स्ट ऑप्शन है करारोपण, सेकंड ऑप्शन है सरकारी व्यय, थर्ड ऑप्शन है भारत की समेकित और आकस्मिक निधि और फोर्थ ऑप्शन है संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन। तो धन विधेयक में जो है सम्मिलित होता है, क्या क्या होता है? तो करारोपण होता है, सरकारी व्यय होता है, भारत की समेकित और आकस्मिक निधि होता है और संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन होता है। तो पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 जो है होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है? तो राज्यसभा में जो है कितने प्रतिनिधित्व शामिल हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, सेकंड ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और फोर्थ ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 60, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो इस समय जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना था, तो 318 था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में जो है क्या शामिल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों पैदा करना, सेकंड ऑप्शन है ढांचागत सुविधा पैदा करना, थर्ड ऑप्शन है विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, और फोर्थ ऑप्शन है 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या क्या इसमें जो है शामिल है, तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करना, ढांचागत सुविधा विकसित करना, और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, ये सब जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य से जो है शामिल है। और नेक्स्ट है 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, तो नहीं, ये शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वाधिक तरक मुद्रा है। तो सर्वाधिक जो है तरल मुद्रा जो है इसमें कौन है, तो ये है M1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, नगद कोष अनुपात के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। थर्ड ऑप्शन है यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। तो सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो CRR के संबंध में जो है कथन दिया हुआ था, तो यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये सही है। प्रत्येक बैंक के लिए बाध्यकारी है, ये भी सही है। और यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो सक्षमता उपागम जो है अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो करवे समिति का जो है संबंध है लघु उद्योग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र जो है क्या दर्शाता है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है। तो सरकार के पूंजीगत प्राप्ति में जो है निम्न में क्या शामिल है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, सेकंड ऑप्शन है संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, थर्ड ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि। तो सरकार के पूंजीगत प्राप्ति में शामिल है ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। तो इसमें ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है प्रोत्साहित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। क्वेश्चन नंबर 70, PMCH की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी। तो PMCH की स्थापना जो है 1925 में जो है किस नाम से हुआ था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे थे। तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा जो है पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये जो है छपरा के क्षेत्र में सक्रिय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ। तो बिहार में खादी की जो है काफ़ी प्रगति जो है राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों का वर्तमान समूह की पहचान करें। तो झारखंड के साथ जो है कौन कौन जिला जो है बिहार का सीमा बनाता है, तो रोहतास, गया और कटिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई है। तो पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितना है, 483 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो कौन जिला है जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो किशनगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है। तो बिहार के जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ी जो है विंध्यन श्रेणी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती। तो बिहार में जो है गंगा नदी में उत्तर की तरफ से जो है कौन नदी नहीं मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कर्मनाशा नदी, सेकंड ऑप्शन है गंडक नदी, थर्ड ऑप्शन है घाघरा नदी और फोर्थ ऑप्शन है बागमती नदी। तो इसमें जो है कर्मनाशा जो नदी है वो उत्तर की ओर से नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी गंडक नदी, घाघरा नदी और बागमती जो नदी है ये गंगा नदी में जो है उत्तर की तरफ से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वावधान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई है। तो इसमें जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 81, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तो ये कौन बनी है, तो ये बनी है अदासो कपेसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया। तो नए आधार वर्ष के रूप में जो है किस साल को प्रस्तावित किया गया है, तो 2022-23 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। तो ये जो है कहाँ किए हैं, तो ये किए हैं पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है जो 2026-27 के लिए पंचायत विकास परियोजनाओं की तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक है। तो ये जो है कौन सा योजना है, तो ये योजना है सबकी योजना सबका विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला नकदी रहित देश बन गया है। तो ये कौन सा देश बना है, तो ये बना है स्वीडन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस देश की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोनोली ने शपथ ली है। तो ये जो है कौन से देश के लिए हैं, तो ये लिया आयरलैंड के। ये जो है आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है। तो 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में जो है कौन शामिल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, सेकंड ऑप्शन है अवसंरचना, थर्ड ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और फोर्थ ऑप्शन है निर्यात। तो इसमें जो है अवसंरचना शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो एक तरफ दिया हुआ है मध्य और एक तरफ दिया हुआ है भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में।
तो फर्स्ट में दिया हुआ है सेवा निर्यात में, तो सेवा निर्यात में जो है भारत का स्थान कितना है, तो सेवा निर्यात में जो है भारत का स्थान 7वां है। नेक्स्ट है स्टूडेंट रेलवे नेटवर्क में, रेलवे नेटवर्क में जो है भारत का स्थान कितना है, तो चौथा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार में, तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत का स्थान कितना है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत का स्थान जो है तीसरा दिया हुआ है, तो ये गलत है। इसमें जो है कितना स्थान है, तो इसमें जो है चौथा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है, तो साइक्लोन जो है सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच जो है आयोजित होता है, तो ये जो है भारत और मिस्र के बीच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन में जो है भारत और मिस्र नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है फ्रांस में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, PM आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो PM आशा योजना के संदर्भ में कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है योजना के 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी, और सेकंड कथन दिया हुआ है सरकार अगले 4 वर्ष तक राज्यों के तुअर उड़द और मसूर उत्पादन का 100% जो है खरीदेगी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन जो है गलत है, तो योजना के 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी, तो ये सही है। और सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगी, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन हुआ, तो बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर आवंटन हुआ है 60,964 करोड़ रुपया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए है, तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है 2023 से लेकर के 2028 तक के है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, 2025 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो 2025 में बिहार से जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है 7 व्यक्तियों को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किसे धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ताराचंद शर्मा, सेकंड ऑप्शन है मायाराम उनियाल, थर्ड ऑप्शन है समीर गोविंद जमदग्री, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है इनमें से सभी को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है, तो पहला देश कौन बना है, तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया, तो ये सही है कि आदि महोत्सव का जो आयोजन किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। सेकंड जो है कथन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, तो नहीं, ये जो है गलत है। इसका जो है उद्घाटन किए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है, निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है, तो इस अभियान में जो है म्यांमार शामिल नहीं है, तो इसमें जो है कौन कौन शामिल है, तो भारत, नेपाल और श्रीलंका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, खेल उद्योग समाचार लाइट
स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? तो सब दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा जो है 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस सेट में जो है 100 क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2।